साथियों, आप सभी लोगों का इंद्रात अकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की क्लास चल रही है जो आपके अग्निपथ के थ्रू जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं एयरफोर्स नेवी के, उसके लिए क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप आपने पिछली 2 क्लासेस देखी होंगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मैं समझता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लेंगे। ठीक है साथियों, आज का अपना पहला वर्ड है आपका बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? एक ऐसी लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अ पर्टिकुलर ऑथर, यानी कि एक लिस्ट ऑफ बुक्स जो है जिसमें आपके पर्टिकुलर ऑथर हों, किसी में लिस्ट में आपका बुक्स हों, किसी में पर्टिकुलर आर्टिकल पर बेस्ड आपकी कोई चीज़ें हों, तो उस पूरी लिस्ट सिस्टम को आपका बिब्लियोग्राफी कहते हैं, यानी कि आप ग्रंथ सूची यानी कि पुस्तकों की एक सूची कहते हैं। अगला अपना बाइगॉट। बाइगॉट क्या होता है? एक ऐसा पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीफ्स, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग और अनरीजनेबल बिलीफ्स हैं, यानी कि गैर तर्कसंगत, यानी कि जिनका कोई असली दुनिया से कोई अस्तित्व ही ना हो। किसके बारे में? रेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एंड वो विल नॉट लिसन टू और एक्सेप्ट द ओपिनियंस ऑफ एनी अदर पर्सनस, या फिर जो उनसे डिसएग्री करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति कट्टर होते हैं धर्म के, जाति के, रेस के, इसके आधार पर जो व्यक्ति अपनी जो है सोच उसकी इतनी हावी हो जाती है कि वो किसी और के विचारों को, किसी और की सोच को सुनना नहीं पसंद करते, यानी कि वो कट्टर हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को आपको बाइगॉट कहते हैं। अगला वर्ड है आपका बोहीमिया। बोहीमिया क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व विद द आर्ट्स हु लिव इन अ वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट फॉलोइंग एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत इनफॉर्मल रहे और जो पुरानी रूढ़िवादिता है, पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सोसाइटी के, समाज के किसी भी, उनसे बिल्कुल इतर रहे और उन चीज़ों से, नई चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करे, उन चीज़ों के प्रति अपना व्यवहार रखे, तो उस व्यक्ति को आपका बोहेमिया कहेंगे, यानी कि रूढ़ि मुक्त कहेंगे। अगला वर्ड है आपका चौफर। चौफर क्या होता है? चौफर एक तरह का ड्राइवर होता है। ड्राइवर कैसा? जो कि अमीर आदमियों की गाड़ी चलाए, अमीर आदमियों की, या फिर आपके इम्पोर्टेंट जो होते हैं वीआईपीज़ जो होते हैं, उनकी जो व्यक्ति गाड़ी चलाता है उसे आपका चौफर कहते हैं, यानी कि आपका मोटर चालक। अगला वर्ड है आपका कॉस्मोपॉलिटन वो व्यक्ति होता है जो कि पूरी दुनिया को, पूरे ग्लोब को अपना घर मानता है, यानी कि वो अर्थ लविंग पर्सन होता है और उसने पूरी दुनिया घूमी होती है और उसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, यानी कि सर्वदेशीय जिसे आप कह सकते हैं। अगला आपका क्यूरेटर क्या होता है? जो आपके म्यूज़ियम होते हैं या फिर जो आपकी आर्ट गैलरीज होती हैं, उनका एक व्यक्ति होता है जिसको पूरा मैनेजमेंट उस व्यक्ति के हाथ में होता है, और वो व्यक्ति जिसके हाथ में पूरा मैनेजमेंट होता है उस व्यक्ति को आप क्यूरेटर कहते हैं, यानी कि आपके संग्रह अध्यक्ष कहते हैं। अगला अपना डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? एक कंट्री हो जिसमें ऐसा सिस्टम हो जो कि वहाँ के पीपल हैं, कंट्री के जो लोग हैं, वो वोटिंग करें और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने जो है वहाँ के पार्लियामेंट में भेजें, या फिर वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के लोग चुनकर बनाएं। उस सिस्टम को आपका डेमोक्रेसी यानी कि जनतंत्र या फिर आपका लोकतंत्र हिंदी में कहते हैं। अगला अपना डिक्टेटरशिप क्या होता है? कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ कम्प्लीटली पावर ओवर अ कंट्री, स्पेशली वन हु हैज़ गेन्ड इट यूजिंग मिलिट्री पावर, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें कि जो कोई देश हो उसमें पावर जो है किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के हाथ में रहे, वो व्यक्ति जिसने वो पावर है वो मिलिट्री पावर, यानी कि सैनिक जो है सैनिक क्षमता, सैनिक पावर के आधार पर गेन की गई हो, उस सिस्टम को आपका डिक्टेटरशिप कहेंगे। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया एक कंट्री है, आप लोग जानते होंगे, और नॉर्थ कोरिया का जो रूलर है वो है आपका किम जोंग। वो जो किम जोंग जो है आपका, वो है आपका डिक्टेटर, यानी कि उसकी पूरी कंट्रोल उसके हाथ में है, वहाँ पर उसने वो सेना के दम पर अपना शासन बना के रखा हुआ है। अगला आपका एसेंट्रिक क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो केवल ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में लोग सोचते हो कि भाई ये तो स्ट्रेंज है, ये विचित्र है या फिर अनयूजुअल है, दिखने में औरों से अलग हो, अलग अलग बातें करता हो, ऊट-पटांग काम करता हो, यानी कि सनकी हो, तो उस व्यक्ति को जो सनकी होता है वो होता है आपका एसेंट्रिक।
अगला वर्ड है आपका एडेबल। अगला वर्ड है आपका एडेबल। एडेबल क्या होता है? फिट या फिर सूटेबल टू बी ईटन। फिट या फिर सूटेबल टू बी ईटन, यानी कि ऐसी चीज़ें जिन्हें आपका खाया जा सके उसे आप कहेंगे एडिबल। जैसे एडिबल ऑयल्स आपने देखे होंगे, रिफाइंड ऑयल जो होता है, पाम ऑयल जो होता है, रिफाइंड ऑयल आपके जो आपका पाम ऑयल होता है, ये सब आपके एडिबल चीज़ें होती हैं जिन्हें आप खा सकते हैं। अगला आपका एंटोमोलॉजी। अगला आपका एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीट विज्ञान, यानी कि कीटों के बारे में जो स्टडी होती है वो होती है आपकी एंटोमोलॉजी। अगला आपका एपिक्योर। एपिक्योर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो खाने पीने की चीज़ों को विशेष महत्व दे और खाने पीने बस खाए जाए, पिए जाए, ऐसी चीज़ें खाना पसंद करे, या फिर इसको अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी हो, एंजॉय करे, या फिर ड्रिंक हाई क्वालिटी, या फिर नोज अबाउट इट, उस व्यक्ति को आपका एपिक्योर कहेंगे। आपका भोग विलासी कहेंगे, या फिर आपका पेटू कह सकते हैं उस व्यक्ति को जो सिर्फ खाने में एक्सपर्ट हो। अगला अपना एथनोलॉजी। अगला अपना एथनोलॉजी। एथनोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, यानी कि मानव प्रजातियों के बारे में साइंटिफिक स्टडी और उनका एक दूसरे प्रजातियों के साथ कंपैरिजन, उसको आप कहेंगे एथनोलॉजी, यानी कि मानव जाति विज्ञान। अगला वर्ड है आपका एक्सोनरेट। एक्सोनरेट क्या होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगे, और बाद में उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कोर्ट ने आपके उस आरोपों से बरी कर दिया, रिहा कर दिया, तो उसको कहेंगे कि भाई वो व्यक्ति आपका एक्सोनरेट हो गया है। यानी कि टू ऑफिशियली स्टेट दैट समबडी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट ही हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर, यानी कि किसी व्यक्ति पर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के लिए वो व्यक्ति उत्तरदायी नहीं था और उस व्यक्ति को किसी भी कोर्ट से जो है आपका छोड़ दिया गया है, बरी कर दिया गया है। अगला आपका एक्स्ट्रा वेजेंट। अगला आपका एक्स्ट्रा वेजेंट। एक्स्ट्रा वेजेंट होता है आपका फिजूल खर्ची, यानी कि स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मोर मनी यूजिंग अ लॉट मोर ऑफ समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड और दैट इज़ नेसेसरी, यानी कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं या फिर जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा खर्च करना, वो होता है आपका एक्स्ट्रा वेजेंट, यानी कि फिजूल खर्ची। अगला आपका फोना। अगला वर्ड है आपका फोना। फोना क्या होता है? यानी कि मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर एरिया है या फिर ये कोई पर्टिकुलर टाइम जोन है, इस टाइम जोन के किसी एक पर्टिकुलर टाइम जोन के बारे में या फिर पर्टिकुलर किसी एरिया के बारे में, वहाँ पर जो एनिमल्स रह रहे हों उनकी जो ग्रुप है, उनका जो स्टडी है, वो पूरा का पूरा आपका फोना कहलाता है। यानी कि ऐसे कोई एनिमल्स जो कि पर्टिकुलर एक एरिया में रह रहे हों या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री में रह रहे हों, उसे आप कहेंगे फोना, यानी कि पशु वर्ग, इसकी हिंदी मीनिंग हुआ। अगला आपका फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड क्या होता है? द किलिंग ऑफ योर ब्रदर और योर सिस्टर, यानी कि अपने भाई की या फिर अपने बहन की हत्या कर देना, वो होता है आपका फ्रेट्रीसाइड। आई होप ये वर्ड भी आपको क्लियर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपका ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस क्या होता है? यानी कि ऐसे लोग या फिर ऐसे जानवर जो हैं ग्रुप में रहना पसंद करें, सोशल कंपनी में रहना पसंद करें, तो उन जानवरों को, उन व्यक्तियों को, उन्हें आप कहेंगे ग्रेगेरियस। ठीक है साथियों, यानी कि झुंड में रहने वाले। अगला आपका हाइपोकॉन्ड्रियक। अगला आपका हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक क्या होता है? कि ऐसा व्यक्ति जिसे लगे कि वो बीमार है लेकिन होता वो बिल्कुल ठीक है। कभी कभी उसे लगता है कि भाई उसे टीबी हो गया है, कभी कभी लगता है उसे कैंसर हो गया है, कभी लगता है कि कुछ हो गया है, लेकिन वो एक्चुअली में ठीक होता है, लेकिन उसको रोग का भ्रम होता रहता है, यानी कि वो रोग भ्रमी होता है। यानी कि वरीड ऑल द टाइम अबाउट योर हेल्थ एंड बिलीविंग दैट यू आर इल, यानी कि सिक व्हेन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू, यानी कि कुछ भी गलत नहीं है लेकिन फिर भी आपको बीमारी लगे। अगला आपका हिपोक्रेट। अगला आपका हिपोक्रेट। हिपोक्रेट क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड करे टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स ओपिनियन दैट दे डू नॉट एक्चुअली हैव, यानी कि पाखंडी। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि आपका मुखौटा ओढ़ ले और ऐसी रिएक्ट करे कि भाई मैं इतना अच्छा हूँ, मेरे ये मोरल स्टैंडर्ड्स हैं, मैं नैतिक हूँ, लेकिन दरअसल वो होता नहीं है, होता वो गलत आदमी है, गलत उसके विचार होते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए वो अपना रूप धारण कर लेता है। अगला आपका इमिग्रेंट। अगला आपका इमिग्रेंट। इमिग्रेंट क्या होता है? कि किसी एक पर्टिकुलर देश में विदेश से जो लोग आएँ, किस वजह से आएँ? काम की तलाश में, अच्छी अर्निंग की तलाश में, या फिर हेल्थ
इश्यूज़ की वजह से, एजुकेशन की वजह से, तो उन व्यक्तियों को जो इमिग्रेंट कहते हैं, जो किसी दूसरे देश में आके बस जाते हैं, रहने लगते हैं, यानी कि अप्रवासी। यानी कि जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग यूएसए चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो रह रहे हैं, यूएसए में जो विदेशी रह रहे हैं, उन्हें आपके कहेंगे वो आपका इमिग्रेंट है। अगला आपका इनक्रेडिबल। अगला आपका इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, यानी कि जिस पर विश्वास न किया जा सके, यानी कि इम्पॉसिबल या फिर डिफ़िकल्ट टू बिलीव। ठीक है साथियों, आई होप ये भी आपको क्लियर रहा होगा। अगला आपका इंडिजीनियस। अगला आपका इंडिजीनियस। इंडिजीनियस होता है स्वदेशी। इंडिजीनियस होता है स्वदेशी, यानी कि किसी एक देश का रहने वाला, या फिर किसी एक देश में कोई चीज़ें बनती हैं, जैसे भारत में जो चीज़ें बनती हैं वो भारत की इंडिजीनियस चीज़ें हैं, वो भारत की स्वदेशी चीज़ें हैं। तो किसी भी देश से उत्पादित हुआ हो, किसी भी देश से ओरिजिनेट हुआ हो, तो उस या फिर उसी देश का नेटिव हो, उसको आप कहेंगे इंडिजीनियस, यानी कि स्वदेशी। अगला वर्ड है आपका इनएफेबल। अगला आपका इनएफेबल। इनएफेबल होता है टू ग्रेट ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, यानी कि इतना ज़्यादा महान, इतना ज़्यादा सुंदर कि उसे वर्ड्स में आपका डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जैसे कहेंगे भाई यार, मतलब यार वो जो बुक है, वो मूवी है, वो कितनी अच्छी है यार, बता नहीं सकता यार, तू देख। जैसे एक शो आता है ना, मनी हाइस्ट, आपने सुना हो उसका नाम, उसकी पूरी दुनिया तारीफ़ करती है कि भाई यार वो बहुत ज़्यादा गजब है। तो इस चीज़ से आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। अगला आपका इंटेस्टेड। अगला आपका इंटेस्टेड। इंटेस्टेड क्या होता है? हैविंग मेड नो लीगल विल, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो मर जाए लेकिन ये ना बता के जाए कि भाई उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके रिसोर्सेस हैं, वो किसको मिलेंगे, किसको दिए जाएंगे, यानी कि बिना वसीयत के मरा हुआ, उसको कहेंगे आपका इंटेस्टेड। अगला आपका लेक्सिकोग्राफर। अगला आपका लेक्सिकोग्राफर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपका राइट यानी कि लिखता हो, या फिर जो एडिट करता हो डिक्शनरीज़ को, यानी कि शब्दकोश को। ऐसा व्यक्ति जो शब्दकोश को, डिक्शनरीज़ को आपका एडिट या राइट करता हो, उस व्यक्ति को आप कहेंगे लेक्सिकोग्राफर। आगे चलते हैं आपका, माफ एक सेकेंड। अगला आपका मनुस्क्रिप्ट। अगला अपना मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट क्या होता है कि मान लीजिए कोई बुक है वो पब्लिश होनी है, या फिर कोई म्यूज़िक सीडी है वो रिलीज़ होनी है, या फिर आपकी कोई मूवी है वो रिलीज़ होनी है, उसके रिलीज़ होने से पहले ही उसकी कॉपीज़ बना ली जाती हैं। उसके रिलीज़ होने से पहले ही उसकी कॉपीज़ बना ली जाती हैं, और उनको जो मार्केट में बेच दिया जाता है, या फिर आपका रिलीज़ कर दिया जाता है। जैसे मूवीज़ होती है ना कि भाई प्रिंट होने से, मतलब रिलीज़ होने से पहले कोई मूवी मार्केट में आ जाए, तो उस सिस्टम को आप कहेंगे मनुस्क्रिप्ट, यानी कि उसकी कॉपी बना ली गई। या फिर हस्तलिखित भी होता है, जैसे कोई बुक्स हो उसकी आप हाथ से लिखे कॉपी कर ले, तो उससे भी आप मनुस्क्रिप्ट कहेंगे। अगला आपका मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड मतलब, साइड मतलब आप जानते हैं, साइड मतलब हत्या। ये चीज़ आई होप ये क्लियर रही होगी। मैट्री माने होता है माँ, यानी कि माता की हत्या, कोई अपनी माँ को मार दे तो उसको आप कहेंगे भाई ये तो मैट्रीसाइड हुआ है। अगला आपका मॉर्चरी। मॉर्चरी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, तो डेथ के बाद डेड बॉडीज़ कभी कभी होता है कि भाई उनका जो अंतिम क्रिया होती है, क्रीमेशन जो होता है, या फिर बरी करना होता है, यानी कि दफनाना होता है, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। या फिर बहुत सी डेड बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो कि लावारिश होती हैं, तो उनको जो है आपका मॉर्चरी में रखा जाता है। प्लेस ए रूम और बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज़ आर केप्ट बिफोर दे वर बरीड या फिर क्रीमेटेड, यानी कि दफनाने या फिर आपकी अंतिम क्रिया करने से पहले उन डेड बॉडीज़ को जिस जगह रखा जाता है, उस जगह को आपका मॉर्चरी कहते हैं। अगला आपका नार्सिसिस्ट। अगला अपना नार्सिसिस्ट, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने आप को एडमायर करता रहता हो, अपने आप की तारीफ़ करता रहता हो। कैसे कि भाई मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो बहुत मलूक हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो उस व्यक्ति को आप कहेंगे नार्सिसिस्ट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर रही होगी। अगला आपका ओमनीवोरस। अगला अपना ओमनीवोरस। ओमनीवोरस होता है आपका ईटिंग ऑल टाइप ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो आप हर्बीवोरस भी हो और जो आपका कार्निवोरस भी हो, उस व्यक्ति को आपका कहेंगे ओमनीवोरस, यानी कि जो दोनों तरह का खाता हो। ठीक है साथियों। अगला अपना पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट क्या होता है? पैसिफिस्ट बना है पैसिफाई वर्ड से, जिसका मतलब होता है शांत करना। इसका मतलब होता है शांत करना, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो ये सोचता हो कि जो वायलेंस है
या फिर जो आपका वॉर है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान कैसे हो सकता है कि आप टेबल पर आइए और उस चीज़ों के बारे में बात कीजिए, उन्हें बातचीत से सॉर्ट आउट कीजिए। तो ऐसे विचारों को धारण करने वाले व्यक्ति को आपका पैसिफिस्ट कहते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो शांतिवादी हो, जो शांति की जो है आपका पक्षधर हो, जो शांति की तारीफ करता हो, शांति चाहता हो। अगला वर्ड है आपका पैरेबल। अगला वर्ड है आपका पैरेबल। पैरेबल का क्या होता है? पैरेबल का मतलब होता है अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ स्पिरिचुअल लेसन। अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ स्पिरिचुअल लेसन, स्पेशली वन ऑफ दोज टोल्ड बाय जीसस एज रिकॉर्डेड इन द बाइबल। यानी कि जैसे आप जानते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताई थी कि भाई आप ये करोगे तो ये है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ गलत है। या फिर जो बाइबल में जीसस ने बताई हैं चीज़ें, यानी कि उन चीज़ों को जो है आपका कहेंगे पैरेबल, यानी कि नीति कथा, यानी कि ऐसी स्टोरीज, ऐसी बातें जो कि आपको स्पिरिचुअल लेसन देती हों और जो आपके कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड हो या फिर कहीं ना कहीं लिखित हों। अगला आपका प्लेगरिज्म। अगला आपका प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म होता है आपका एक्ट ऑफ कॉपी राइटिंग एनीवन्स पर्सनस आइडिया, यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी टॉपिक पर कोई काम कर रहा है, कोई बुक लिख रहा है, कोई मूवी कर रहा है, आप उससे पहले से कॉपी कर लेते हैं, उसे रिलीज़ कर लेते हैं या फिर अपने पेटेंट करा लेते हैं, तो उसे आप कहेंगे साहित्यिक चोरी, यानी कि प्लेगरिज्म। अगला आपका पॉलीगैमी। अगला आपका पॉलीगैमी, यानी कि ऐसा रिवाज जिसमें आप एक से अधिक बीवियाँ रख सकते हो, वाइफ रख सकते हो, उस सिस्टम को आपका कहेंगे पॉलीगैमी, यानी कि हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ सेम टाइम। ठीक है, बहुविवाह। अगला आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, यानी कि मनोविज्ञान, यानी कि दिमाग पे किन चीज़ों का किस तरीके से असर होता है या फिर किस चीज़ों का असर होने के बाद दिमाग किस तरीके से कार्य करता है, इंसान की पूरी मनोस्थिति को समझने वाला जो विज्ञान है उसे आपका साइकोलॉजी कहते हैं। अगला आपका रिक्लूज। अगला आपका रिक्लूज। रिक्लूज क्या होता है? रिक्लूज होता है आपका सन्यासी या फिर आपका बैरागी, जिसे दुनियादारी से, मोह माया से कोई संबंध ना रहे, वो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करे, who lives alone and likes to avoid other people, उस व्यक्ति को आपका कहेंगे रिक्लूज। अगला आपका रेगिसाइड। रेगिसाइड होता है राजा की या रानी की हत्या कर देना, यानी कि द क्राइम ऑफ किलिंग अ क्वीन और अ किंग इज नोन एज रेगिसाइड या फिर आपका राज हत्या। अगला आपका सेनाटोरियम। अगला आपका सेनाटोरियम। सेनाटोरियम क्या होता है? अ प्लेस लाइक अ हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स हु हैव अ लास्टिंग इलनेस या फिर हु आर गेटिंग बेटर आफ्टर एन इलनेस आर ट्रीटेड, यानी कि मतलब ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी हुई तो हॉस्पिटल में जाते हैं लोग, तो उसके बाद जब उनकी इलनेस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है तो जो ठीक हो रहे होते हैं तो उन्हें आपका सेनेटोरियम में रखा जाता है, उनकी थोड़ी बहुत केयर की जाती है जिससे कि उनका जो है क्योरिंग और अच्छा रहे और उनका जो है वापस आना हो जो है आपका वो सही रहे, तो उसको सेनेटोरियम या फिर आरोग्य निवास कहते हैं, यानी कि वहाँ पे व्यक्ति बिल्कुल पूर्ण रूप से आरोग्य होने की कोशिश करता है। अगला आपका सेक्युलर। अगला आपका सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है कि ऐसी कोई कंट्री, ऐसा कोई देश जहाँ पे उस देश का कोई धर्म ना हो, उस देश का कोई धर्म ना हो या फिर वो किसी भी धर्म से जुदा हो, ऐसी गवर्नमेंट। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका कोई धर्म नहीं है, वो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, उस देश में जो लोग हैं वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, इससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यानी कि सरकार का और धर्म का कोई आपस में संबंध नहीं है, उस देश को आपका, उस व्यक्ति को आपका सेक्युलर कहते हैं। अगला आपका सोलियो कॉय। सोलियो कॉय। सोलियो कॉय होता है यानी कि आत्मभाषण, यानी कि स्टेज पे व्यक्ति अकेला खड़ा हो और अपनी जो विचार हैं, अपने थॉट्स हैं उन्हें कहे, उसे आप कहेंगे सोलियो कॉय। अगला वर्ड आपका सुसाइड। अगला वर्ड आपका सुसाइड। सुसाइड होता है द एक्ट ऑफ किलिंग योरसेल्फ डेलिबरेटली, यानी कि खुद को जानबूझकर मार लेना होता है सुसाइड या फिर आपका आत्महत्या। अगला आपका ट्रांसलूसेंट। अगला आपका ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट, यानी कि तीन तरह के होते हैं, एक ट्रांसलूसेंट, एक ट्रांसपेरेंट और एक आपका ओपेक। यानी कि मान लीजिए ये कोई है, इससे बिल्कुल लाइट पास ना हो, बिल्कुल लाइट पास ना हो, तो ये होगा आपका ओपेक।
ठीक है। और मान लीजिए ये है, इससे पार्शली आपकी लाइट पास हो सके तो वो हो जाएगा आपका ट्रांसलूसेंट। और एक हो गया मान लीजिए जिससे बिल्कुल पार देखा जा सके, वो हो गया आपका ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसलूसेंट वो होता है जिससे पार्शली लाइट पास हो और जिससे पार्शली देखा जा सके। ट्रांसपेरेंट वो होता है जिससे लाइट कम्प्लीटली पास हो और उससे कम्प्लीटली देखा जा सके। अगला आपका ट्रैवल। ट्रैवल होता है तुच्छ, ऐसी कोई चीज़ें जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं होती, या फिर जो डल होते हैं ऑब्वियसली डल, तो उस चीज़ को आप कहेंगे ट्रैवल या फिर आपका तुच्छ। अगला आपका वर्सेटाइल होता है ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारे टैलेंट हों और उसमें ऐसी गुण हों कि वो किसी भी प्रकार की जो है ज्ञान को, किसी प्रकार की चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेता हो, सीख लेता हो। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो फ्रेंच सीखना चाहता है, किसी एक को 10 दिन लग रहे हैं, एक व्यक्ति जैसे 2 ही दिन में सीख लेता है। तो जो व्यक्ति 2 दिन में उसे सीख लेता है तो उस व्यक्ति को आप कहेंगे वर्सेटाइल है भाई ये तो, ठीक है। अगला आपका एरियल होता है हवा से संबंधित, यानी कि जो भी चीज़ें वायु या फिर हवा से संबंधित होंगी वो आपका एरियल होगा। यानी कि जो व्यक्ति जो चीज़ें हैं ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर, वो सब आपका एरियल। अगला आपका एफेबल यानी कि प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड ईजी टू टॉक टू, यानी कि मिलनसार। ऐसा कोई व्यक्ति जो फ्रेंडली हो, जिसका बिहेवियर जो फ्रेंडली हो, उस व्यक्ति को आप एफेबल कहेंगे, ठीक है साथियों। जो अच्छी तरीके से आपसे बात करता हो, आपकी बातों का जवाब अच्छी तरीके से देता हो, उसको आप कहेंगे एफेबल। अगला आपका एम्फीबियंस, यानी कि ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, ऐसे जो है आपके जीव होते हैं जो मतलब पानी में भी रहते हों और आपके ज़मीन पर भी रहते हों, या फिर जो है आपके जन्म जो है प्राणियों को, अपने जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उन्हें जन्म पानी में देते हैं और वो पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, मेंढक जो है आपके पानी में भी रहता है और आपके ज़मीन पर भी रहता है। यानी कि एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट टिपिकली लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर, यानी कि उभयचर जंतु। अगला आपका एनासिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि लॉ यानी कि कानून की या फिर जो है आपकी सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति सरकार को या फिर कानून को बिल्कुल ताक पे रखे, उसको बिल्कुल ख़त्म करने का प्रयास करे, वो ऐसी सोच रखे कि इनको ख़त्म बिल्कुल कर देना चाहिए, उस व्यक्ति को आपका एनार्सिस्ट कहते हैं। तो आज के 50 वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर रही होगी और अगली क्लासेस भी आपकी जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी। एंड अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ जाके देख लें। तो इसी के साथ मैं रखता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आप कर ही लेंगे, इस चीज़ का मुझे आप पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद साथियों।